जय हिंद, नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी प्रतिभागियों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके साथ जो पिछली क्लास इनकम्प्लीट थी उसी को पूरा करने जा रहे हैं। विदेशी निवेश और उसके विविध पक्ष, लेक्चर 2। पिछली क्लास में हम आपके साथ चर्चा किया था कि विदेशी निवेश क्या है, विदेशी निवेश के प्रारूप क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, यह सब कुछ हम आपके साथ कल पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आप पोर्टफोलियो निवेश डिस्कस करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, फोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसकी चर्चा हम आपके साथ करने जा रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, विदेशी निवेश का वह प्रारूप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता जब किसी विदेशी नागरिक द्वारा विदेशी कंपनियों और संस्थाओं द्वारा जब किसी देश के शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में निवेश किया जाता है या अल्पकालीन वित्तीय संपत्तियों को खरीदने में निवेश किया जाता, तो इस प्रकार के निवेश को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता। अंडरस्टूड। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का अर्थ है जब किसी कंपनी द्वारा, संस्था द्वारा या विदेशी नागरिक द्वारा किसी देश के शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में या अल्पकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता, तो इस प्रकार के निवेश को पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तत्कालिक लाभ के लिए कमाया जाता, यह अल्पकालीन परिप्रेक्ष्य में निवेश किया जाता। इसकी प्रकृति गैर विकासात्मक होती है, गैर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिव होती है। इसकी प्रकृति अत्यधिक गत्यात्मक होती है। नेचर ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज टू बी नॉन डेवलपिंग, नॉन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग एंड मोर डायनामिक होता। यह तत्कालिक तौर पर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने में सहायक होता। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कितने भाग होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी फुटकर निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक, संस्थागत निवेशक, विदेशी फुटकर निवेशक।
विदेशी फुटकर निवेशक, फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर, विदेशी फुटकर निवेशक, फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी फुटकर निवेशक, फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स। अब इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा एफपीआई की प्रकृति को बता लें। एफपीआई का नेचर क्या, प्रकृति क्या, एफपीआई की प्रकृति क्या है? यह गैर विकासात्मक होता है, गैर विकासात्मक है, गैर विकासात्मक, गैर उत्पादक, गैर उत्पादक, गैर टिकाऊ और गत्यात्मक, मोर डायनेमिक, गत्यात्मक, मोर डायनेमिक होता है। यह विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की प्रकृति है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यह लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, यह नॉन प्रोडक्टिव होता, नॉन डेवलपिंग होता, यह नॉन ड्यूरेबल होता, इट इज मोर डायनेमिक, इसमें मोबाइलिटी अधिक होती। इसका लाभ एक ही है कि इससे तत्कालिक तौर पर ही सही विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या नागरिक हो, किसी देश के शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करता तो उससे तत्कालिक तौर पर देश में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, लेकिन यह दीर्घकालिक नहीं होते, यह शॉर्ट टर्म लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। जब निवेशकों को तत्कालिक तौर पर लाभ कम होने लगता, उनको लगता है कि यहाँ लंबे समय तक पूंजी को ब्लॉक करके रखना उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे में इन्वेस्टर जो होते हैं इस निवेश को जो है दूसरे जगह पर ले जाते हैं। तो जब वह अपना शेयर बेच करके जाने लगते हैं तो अपनी पूंजी वापस ले जाते हैं, तो इससे देश के विदेशी मुद्रा पर भंडार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। जब विदेशी निवेशक बिकवाली करने लगते हैं तो एक तरफ बिकवाली से शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो दूसरी तरफ जो होता है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती। यह इसका ड्रॉबैक है। तत्कालिक तौर पर हमें हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में यह वृद्धि करता, यह हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे वन बाय वन करके चलते हैं। अभी हमने आपको कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। किसी देश के विदेशी संस्थागत निवेशक किसी देश में विदेशी कंपनियों द्वारा, विदेशी संस्था, चाहे विदेशी बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो या कोई शेयर ब्रोकर फर्म हो, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता। विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि एक संस्था होती है, एक कंपनी होती है।
कंपनी व बैंक भी हो सकती है, बीमा कंपनी भी हो सकती है, गैर बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है, ब्रोकर फर्म भी हो सकती है। जब इस प्रकार की संस्थाएं किसी देश के शेयर बाजार में निवेश करती हैं तो इसे विदेशी संस्थागत निवेशक कहा जाता है। ऐसे कंपनियों को जो विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में काम करती हैं उनको विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने के लिए जिस देश में निवेश करना चाहती है वहाँ की व्यवस्था के अनुसार पूंजी नियामक संस्था के यहाँ उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता। पूंजी नियामक संस्था के अंतर्गत उनको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। क्लियर हुआ? उनको वहाँ पर पूंजी नियामक संस्था के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता। अंडरस्टूड? यह पॉइंट हमने आपको पॉइंट आउट किया। वहाँ उनको अपने विदेशी संस्था के पास निवेश कराना जरूरी होता है। जैसे कोई विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में निवेश करता है तो सेबी के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, क्योंकि सेबी भारत की शीर्ष पूंजी बाजार नियामक संस्था, तो सेबी के यहाँ उनको निवेश रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तो विदेशी संस्थागत निवेशक किसी शेयर देश के शेयर बाजार में जब अत्यधिक पैमाने पर निवेश करने लगते हैं, बड़े पैमाने पर निवेश करने लगते हैं, तो इसके कारण वहां पर बाजार में तेजी आती है। इसके कारण वहां बाजार में तेजी आती है। जब वो अपने शेयर को बेचने लगते हैं तो शेयर मार्केट में गिरावट आती है। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाए विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए, किस विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए, संस्थागत निवेशकों के लिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए दिशा निर्देश या नियमों का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पूंजी बाजार नियामक संस्था के द्वारा किया जाता है। जैसे भारत में सेबी है या विदेशी संस्थागत निवेशकों का नियमन करती है, रेगुलेट करती है। अब हम आते हैं, अभी देखिए जैसे हमने कहा कि एफपीआई के दो भाग हैं। एक भाग एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। विदेशी संस्थागत निवेशक को दो भागों में बांटा जाता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स होल्डर इन्वेस्टर, पार्टिसिपेटरी नोट होल्डर इन्वेस्टर, सहभागिता पत्र, सहभागिता पत्र धारक निवेशक, सहभागिता पत्र धारक निवेशक, और दूसरा योग्य निवेशक, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इन्वेस्टर या फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर। विदेशी फुटकर निवेशक को दो भागों में किया जाता। तो पहले समझ लीजिए फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं। फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर विदेशी फुटकर निवेशक व्यक्ति होते हैं। इनके द्वारा कम मात्रा में निवेश किया जाता। जब किसी देश के नागरिकों द्वारा, जब विदेशी नागरिकों द्वारा किसी देश के शेयर बाजार में व्यक्तिगत रूप में निवेश किया जाता,
इंडिविजुअल लेवल पर निवेश किया, नॉट एज ए कंपनी, नॉट एज ए इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर। उन्हें विदेशी फुटकर निवेशक कहते हैं। जब किसी कंपनी द्वारा जब किसी विदेशी नागरिक द्वारा किसी अन्य देश में व्यक्तिगत रूप में निवेश किया जाता है तो इस प्रकार के निवेश को फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता, फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। अंडरस्टूड? इस प्रकार के निवेश को फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। यह इंडिविजुअल कम मात्रा में निवेश करते हैं। यह क्लियर हुआ फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर। आपसे पूछा जाए व्हाट इज फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स, विदेशी फुटकर निवेशक क्या, आप यही कहना जब किसी देश के लोगों द्वारा किसी विदेशी नागरिक द्वारा या किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी देश के शेयर बाजार में सीमित मात्रा में व्यक्तिगत स्तर पर निवेश किया जाता है तो इसे विदेशी फुटकर निवेश। विदेशी फुटकर निवेशक की दो श्रेणी होती है, पार्टिसिपेटरी नोट्स होल्डर इन्वेस्टर्स और योग्य निवेशक QFI। अब इन पर हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स होल्डर, सहभागिता पत्र धारक। आगे हम बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स होल्डर इन्वेस्टर। देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स होल्डर का अर्थ होता, समझ लीजिए व्हाट इज पार्टिसिपेटरी नोट्स। आप सीधे कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स धारण करने वाला व्यक्ति पार्टिसिपेटरी नोट होल्डर कहलाता। तो प्रश्न यह है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता विशेष में। देखिए फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स को, विदेशी फुटकर निवेशकों को सामान्यतया विदेशी शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं होती है। यह जो फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर हैं इनको किसी देश में सामान्यतया निवेश करने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि छोटा पैमाने पर निवेश करते हैं। तो यह करते क्या है कि अपना पैसा जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देते हैं। जब फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर द्वारा अपना पैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया जाता है और कहा जाता है कि आप मेरे बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरा पैसा ले लीजिए, आप अपना पैसा बनाकर निवेश कीजिए, तो इस स्थिति में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको एक सर्टिफिकेट देता है, एक लेटर देता है या एक सर्टिफिकेट देता है कि हमने आपसे इतना पैसा प्राप्त किया। तो यह सर्टिफिकेट, यह लेटर, यह रिसिप्ट दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी नोट्स। हमने क्या किया कि जब फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अपना पैसा विदेशी शेयर बाजार में निवेश करने के लिए देता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्रमाण के रूप में उसको एक रिसिप्ट देता है, सर्टिफिकेट जारी करता है। दैट सर्टिफिकेट इज टू बी कॉल्ड पार्टिसिपेटरी नोट्स। अंडरस्टूड? तो पार्टिसिपेटरी नोट एक विशेष प्रकार का फाइनेंशियल पेपर होता है जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स को उससे प्राप्त पूंजी के बदले जारी किया जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर
पार्टिसिपेटरी नोट जो जारी किया उसके बारे में पूंजी नियंत्रक संस्था को जानकारी नहीं होती है सामान्यतः कि इन्होंने किसको जारी किया। लेकिन वर्तमान दौर में रेगुलेटरी बॉडी जो है अब अपने नियमों को कठोर बनाने लगी हैं। अब रेगुलेटरी बॉडी जो हैं वह विदेशी संस्थागत निवेशकों से जानकारी लेने लगी, क्योंकि अनेक घटनाएं ऐसी घटनाएं घटी जिसके फलस्वरूप शेयर बाजार में जो है ब्लैक मनी भी इन्वेस्ट होने लगी, आतंकी संगठनों के धन इन्वेस्ट होने लगे। इससे अचानक शेयर बाजार में तेजी आ जाती, बिकवाली के दौर में गिरावट आने लगती। तो इस कारण पी नोट्स के बारे में जो सेबी है जैसी संस्थाएं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जानकारी लेने लगी हैं। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई पूछता है कि पी नोट्स क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, सहभागिता प्रपत्र क्या है, तो आप कहना कि जब किसी निवेशक द्वारा, जब किसी विदेशी नागरिक द्वारा, जब विदेशी फुटकर निवेशक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशक को विदेशी पूंजी बाजार में पैसा निवेश करने के लिए उपलब्ध कराया जाता, तो विदेशी संस्थागत निवेशक संबंधित व्यक्ति को एक रिसिप्ट जारी करता है जिसे पार्टिसिपेटरी नोट्स कहा जाता। हमने पूर्व में ही बताया कि जनरली फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स को विदेशी बाजार में निवेश करने की अनुमति नहीं होती है। तो इस स्थिति में कुछ नागरिक, कुछ लोग जो पूंजी बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के माध्यम से इन्वेस्ट करने का काम करते। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्वालिफाइड इन्वेस्टर। हमने अभी कहा कुछ देर पहले कि विदेशी फुटकर निवेशकों को किसी देश के शेयर बाजार में प्रत्यक्षतः निवेश करने की अनुमति नहीं होती। जब उनको अनुमति दे दी जाती है तो इसे क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहा जाता, इसे योग्य निवेशक कहा जाता, योग्य निवेशक कहा जाता। जब विदेशी फुटकर निवेशकों को किसी देश के शेयर बाजार में प्रत्यक्षतः निवेश करने की अनुमति दे दी जाती है तो इस प्रकार के निवेशक को क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स कहते हैं। अंडरस्टूड। क्वालिफाइड इन्वेस्टर के संदर्भ में भारत में मई 2011 में एक दिशा निर्देश जारी किया गया। 9 मई 2011 के पहले भारत में क्वालिफाइड इन्वेस्टर नहीं होते थे, लेकिन मई 2011 में भारत सरकार ने विदेशी फुटकर निवेशकों को देश के शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति दे दिया और कहा कि वह $25,000 तक सीधे भारतीय पूंजी बाजार में निवेश कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो यह आपसे पूछा जाए योग्य निवेशक क्या होते हैं तो आपका उत्तर होना चाहिए योग्य। जब विदेशी फुटकर निवेशकों को
किसी देश के शेयर बाजार में निवेश करने की प्रत्यक्षतः अनुमति दे दी जाती है तो इस प्रकार के विदेशी फुटकर निवेशक फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा किया कि विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के दो प्रारूप होते हैं, एक फाइनेंस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर। फॉरेन रिटेल इन्वेस्टर्स के दो भाग हैं, पार्टिसिपेटरी नोट होल्डर इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टर। अंडरस्टूड? इसके बारे में हमने चर्चा आपके साथ किया। अब तो इस प्रकार पिछले लेक्चर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने चर्चा किया था और आज हमने आपके साथ जो है चर्चा कर लिया क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को लेकर के। तो वैश्वीकरण के दौर में विभिन्न देशों द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा रहा। पहला प्रयास होता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित करने का प्रयास, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास पहले की तुलना में अधिक हो जाए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तत्कालिक रूप में हमारे लिए उपयोगी। तो इस प्रकार विदेशी निवेश का पहला पॉइंट हमारा जो भाग था वह कंप्लीट हुआ। अंडरस्टूड? तो आशा करता हूं कि विदेशी निवेश की बेसिक आपको क्लियर हो गई होगी। इससे जो संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका उत्तर आप देने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़िए।